मेरे प्यारे सुप्रभात। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मत्प्रभे वसुतुम मम जिभ्याग्रे सर्वविद्या प्रदाभ। करे आज आपके समक्ष हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्ध का जो उनकी लास्ट लाइनें हैं, मैं इसको लेकर के आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। आज मैं इसको पूरा कर दूंगा और आपको, अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं इस व्याख्या को पढ़ाऊंगा। फिर बीच में जो आपके 5 क्वेश्चन पूछेगा, जो जहाँ से आपको 10 अंक मिलने हैं, मैं इसको भी आपको सॉल्व करने के तरीके मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद जो इनका साहित्यिक परिचय है, 5 नंबर का साहित्यिक परिचय, 10 नंबर की व्याख्या, 2 मिनट में आपको हम साहित्यिक परिचय निकाल करा देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में क्या लगाओगे? एरो लगाओगे। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में एरो लगाओगे। और कैसे लिखोगे साहित्यिक परिचय? अब पुरानी चीजें गई मेरे प्यारे, पेज को नहीं भरना है। पेज भरने से अब काम चलने वाला नहीं है। चीजों को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सारगर्भित लिखने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा सुगठित लिखने की कोशिश करो। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 कहाँ हुआ था? निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। और इनके पिता का नाम भोला सिंह था, माता है इनकी रुक्मिणी देवी। और इन्होंने 20 वर्ष तक अवैतनिक कानूनगो के पद पर कार्य किया। पहले 2 मिनट में आपको रिकॉल करा देते हैं साहित्यिक परिचय, फिर इसके बाद हम व्याख्या पे आएंगे। व्याख्या को जैसे हम पूरा करेंगे, आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे 2 मिनट में। इस प्रकार से आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी तो आप 10 अंक कर पाएंगे। सिर्फ व्याख्या पढ़ने से काम नहीं चलना। पहले का समय गया कि व्याख्या भर दो भैया, और 6 नंबर की व्याख्या है, 5 नंबर मिल जाएगा। अब उसमें डिवाइड कर दिया है, हर क्वेश्चन पर आपको 2-2 अंक बांट दिया है। अगर उसमें से आप एक भी पार्ट छोड़ते हैं तो आपको पूरा अंक नहीं मिलेगा। आते हैं हम प्रिय प्रवास पर। एक रचना से ही आप कम से कम 8 लाइन बना सकते हैं मेरे दोस्तों। सिर्फ हरिओद्ध की एक रचना प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास का क्या है? महाकाव्य है। एक लाइन में से लिख दीजिए, हरिओद्ध जी का प्रिय प्रवास क्या है? एक महाकाव्य है। और यह महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में लिखा गया है। इस महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? सर्गों की संख्या इसमें 18 है। और इस महाकाव्य की रचना काल क्या है? 1903 से लेकर के 1913 तक इन्होंने इस रचना काल को लिखा है। इस महाकाव्य के नायक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और इसमें एक विरहिणी की विरह काव्य का सुंदर और विशद वर्णन किया गया। इस प्रिय प्रवास में राधिका जैसी विरहिणी का सुंदर और विशद वर्णन किया गया है। यह एक विरह काव्य है क्या, जो उनका प्रिय प्रवास है। और प्रिय प्रवास पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था? हरिओद्ध जी को। मेरे प्यारे, इसी एक रचना के माध्यम से मैं आपको 8 से 10 लाइन बता दिया। अगर आप इस प्रकार से लिखने में सफल होते हैं तो आपको 96 और 97 अंक हिंदी में मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। 2024 की परीक्षा में मैंने इसी प्रकार से बच्चों को अपने पढ़ाया था, और मेरे बच्चे उसके सबूत हैं, लाके आपको दिखाया हुआ है। और इसके बाद जो हरिओद्ध जी हैं, वह द्विकलात्मक कला के सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। अरे नोट करना, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, ना तो आपको कोई विद्या क्वेश्चन बैंक बताएगा, ना आपको कोई बुक बताएगी, ना आपको इस यूट्यूब चैनल पर इस तरह से पॉइंट अन्य शिक्षक बताएंगे। मेरे प्यारे, नोट करना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्ध द्विकलात्मक कला के सिद्ध हस्तकर्म माने जाते हैं। द्विकलात्मक कला क्या है? पहले आप ब्रज भाषा में अपनी रचना करते थे, फिर जब आप महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है खड़ी बोली में भी रचनाओं को लिखना प्रारंभ करो। तो इसीलिए इनको द्विकलात्मक कला का सिद्ध हस्तकवि माना गया है। किसको? हरिओद्ध को। और किसने कहा इस लाइन को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस लाइन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और इनको क्या है? कवि सम्राट और वाचस्पति की जो है विभूति से, उपाधि से इनको विभूषित किया गया था। इसको हरिओद्ध जी को कवि सम्राट और वाचस्पति की उपाधि से इनको विभूषित किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार से जो मैंने बताया, यह हो गया क्या इनकी, यह एक रचना के माध्यम से आप साहित्यिक परिचय को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और इसके बाद इनके 2 नाटक हैं। कौन कौन है? प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय। यार इसको भी आपको दिखाना है। इनका हरिओद्ध जी का जो पहला उपन्यास है वह है प्रेम कांता। ऐसे लिखना है इसको, कॉपी पे ऐसे सजा देना। इनका जो पहला उपन्यास है प्रेम कांता है। किसका? हरिओद्ध जी का। इनका पहला उपन्यास है। और इसके बाद इनके 2 उपन्यास और हैं। 2 उपन्यास इनके और हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिखिला फूल। यार 3 उपन्यास इन्होंने लिखा है। पहला उपन्यास है प्रेम कांता, और इसके बाद 2 उपन्यास इसने और लिखे हैं, अधिखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ।
दो इनके नाटक हैं, प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय। अब आते हैं हम इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं पर। प्रमुख काव्य रचनाएं आप कैसे लिखोगे? इन्होंने क्या लिखा है? चोखे चौपदे और चुभते चौबते, प्यारे रस कलश लिखा है, रस कलश। इसी प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरे प्यारे, निश्चित ही आप लिखने में अगर सफल हो जाते हैं, ठीक है। रस कलश, रस कलश, ये क्या है? यह इनकी काव्य रचना है। ये किस भाषा में लिखा गया है? यह ब्रज भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। रसकलश को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने ब्रज भाषा में लिखा है। और पारिजात इनका क्या है? अस्फुट गीतों का संग्रह है, उसमें 15 सर्ग हैं। एक लाइन आपकी यही बन गई। पारिजात क्या है? इनका अस्फुट गीतों का संग्रह है। और इसके बाद वैदेही वनवास भी लिखा है, उसमें 18 सर्ग हैं। प्रवास में 17 सर्ग हैं। दो कलात्मक कला के सिद्ध हस्तकर्म माने जाते हैं। इस प्रकार से प्यारे आपका साहित्यिक परिचय पूरा हो जाता है। अब आते हैं हम सीधे कहाँ पर? व्याख्या पर, जो आपका मूल चीज है, जहां से आपको 10 अंक लेने हैं मेरे प्यारे। यहाँ से आपको 10 अंक लेने हैं, यहाँ से आपको 5 अंक लेने हैं। तो 15 नंबर की पढ़ाई आपको एक साथ करा रहा हूँ, ठीक है। आते हैं, क्या लिखा है? जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हूँ, राधिका पवन दूतिका से अपना संदेश अभी भी उनको बता रही हैं, अभी भी उनको जगा रही हैं। क्या जगा रही हैं? मंजू माने होता है सुंदर, मंजू माने होता है सुंदर। जो प्यारे मंजू उपवनिया वाटिका में खड़े हों, मेरे प्यारे प्रीतम, मेरे प्यारे कान्हा, मेरे प्यारे कृष्ण, मेरे प्यारे श्याम, अगर आपको सुंदर उपवन में खड़े हुए दिखाई दें, अय मेरी बहन, अय मेरी पवन, अय मेरी हवा, अगर मेरे सुंदर से भगवान कृष्ण, भगवान कान्हा, भगवान द्वारिकाधीश अगर आपको उस उपवन में खड़े दिखाई दे, तो क्या करना? क्या करोगे आप वहां पर जा करके? छिद्रों में जा क्वणित, क्वणित माने होता है मेरे प्यारे बजाना। नोट कर लीजिए, पेंसिल हाथ में रखिए, अपनी बुक पर इसको नोट कर लीजिए। बाद में जब व्याख्या आपको क्लियर हो जाएगी मेरे प्यारे, तो आप मिटा देना। क्वणित माने होता है बजाना। कीचको माने होता है बांस। बांस तो आप जानते हैं, बांस की बांसुरी हरित रंग की हो जाती है। कीचको माने होता है बांस, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वणित माने होता है बजाना। तो राधा पवन दूतिका से कह रही हैं कि अय पवन दूतिका, आप उस हरे बांस की बांसुरी में पहुंच करके अपने ध्वनि को बजाना। जैसे घर एक काफी हवा तेज चलती रहती है, कोई अगर ऐसा बांस का टुकड़ा ले लो और उसे तिरछा लगाओ, तो उसमें से जो हवा प्रवेश करे तो साय साय की आवाज करती है। वही यहाँ पर लिखा है हरिओम ने कि छिद्रों में जा क्वणित, क्वणित माने होता है बजाना। बेणुसा कीचकों को, अर्थात उस हरे बांस की बांसुरी में अपने हवा के माध्यम से साय साय की आवाज करना, तेजी से बजाना। बजाने का औचित्य यह है, बजाने का अर्थ यह है, जब आप तेजी से आवाज करोगे तो भगवान कृष्ण को उस वह आवाज सुनाई पड़ेगी, तो उनको हमारी सूरत याद आएगी। धन्य हो हरिओम, कितना सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पर मेरे प्यारे देखो लिखा भी है, क्या लिखा है कि यो होगी सूरत उनको। सूरत माने होता है सूरत, सूरत माने होता है सूरत है। यो होगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। गोपांगना माने होता है सभी गोपिकाओं की, गोपांगना माने होता है सभी गोपिकाओं की। और हमारी भी उनको सूरत की, सौंदर्य की, रूप की उनको याद आएगी। किसको याद आएगी? कान्हा को है, कान्हों को याद आएगी, कृष्ण को याद आएगी। और अंतिम लाइन है, जो है वसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होगी। अर्थात जो उनके मन में बसा है, जो उनके हृदय में बसा, जो उनके कानों में बसा है, निश्चित ही उनको जान करके यह उत्कंठा होगी, निश्चित ही उनको जान करके समझ करके यह उत्कंठा होगी। मेरे प्यारे, इस प्रकार से जो इनका प्रिय प्रवास है प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है। यहाँ जो है वियोग श्रृंगार है, और यह प्रिय प्रवास से लिया गया है। यहाँ इस प्रिय प्रवास में मंदा क्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। नोट करना, इसको गांठ बांध लेना। पूरी पवन दूतिका में मंदा क्रांता छंद का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे, नोट करना। पूरी पवन दूतिका में मंदा क्रांता, ये मंदा क्रांता छंद है, मंदा क्रांता को नोट कर लेना। ये मंदा क्रांता छंद का प्रयोग पूरी पवन दूतिका में किया गया है। अगला है, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने है हो, फूले दल को, कमल दल को, अर्थात कमल के सुंदर पुष्प को आई पवन दूतिका। यहाँ पर राधिका कह रही है, क्या कह रहे हैं कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, अर्थात सुंदर कमल के पुष्प को हमारे श्याम के सामने ऐसे लाना। ऐसे सुंदर सा कमल का पुष्प हमारे श्याम के सामने जब आप लाओगी तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा विपुल जल में
व्यग्र हो डुबाना, अर्थात विपुल माने वी क्या है, उपसर्ग है, अर्थात उस कमल के पुष्प को जल में थोड़ा सा डुबाना और फिर उनको सामने लाना। हवा के माध्यम से पवन दूतिका, हवा के माध्यम से राधा अपना संदेश भेजते हैं मेरे प्यारे। आज की तरह न तो मोबाइल था, आज की तरह न तो नेट था, न तो कोई चिट्ठी पत्री थी, ठीक है, लेकिन कितना सुंदर यहाँ पर हरिओ जी ने वर्णन किया है कि थोड़ा थोड़ा विपुल जल में थोड़ा थोड़ा उस कमल दल को पुष्प में, उस जल में डुबाना और डुबाने के बाद उस पुष्प को भगवान किसके सामने ऐसे लाना। तो क्या होगा, यो देना ए भगिन, भगिन माने होता है बहिन, भगिन माने होता है बहिन, सिस्टर जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सिस्टर। अरे इसको नोट करना, यो देना ए भगिन जलता एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज माने होता है कमल, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले, अम्भोज नेत्रा माने होता है कमल के समान सुंदर नेत्र वाले। इसको नोट कर लीजिए, अम्भोज जा लगा है यहाँ पर इसलिए कमल हो जाएगा नेत्र, कमल के समान सुन आए बहन, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले, यो देना भगिन जलता एक अम्भोज नेत्रा, अर्थात एक बिल्कुल जलता हुआ कमल का पुष्प है, बिल्कुल सुंदर सा अम्भोज अर्थात कमल का पुष्प आए बहन उनके सामने ला करके देना इसको भगवान कृष्ण को। तो फिर क्या होगा, जब वो सुंदर सा पुष्प उनके आंखों के सामने जब आप ला के दोगी तो होगा क्या, आंखों को विरह विधुरा भारी में है बोरती, अर्थात विरह विधुरा का मतलब वियोग से दुख से ग्रसित राधा, विरह माने होता है वियोग से दुख से ग्रसित राधा बार में बोरती, अर्थात जब उस पुष्प को आप उस जल में बार बार बोर करके बार बार डुबो करके उनके सामने लाओगी तो निश्चित ही हमारी सूरत, हमारे सौंदर्य को भगवान कृष्ण को याद आएगी। आंखों को हो विरह विधुरा बार में बोरती है, अर्थात जब उस जल में बार बार उस कमल के सुंदर पुष्प को उनके सामने आप लाओगे तो निश्चित ही हमारी सूरत उनको याद आएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेरे प्यारे, वीडियो पर अगर आप बने रहते हैं तो मैं इस प्रकार से आपको आज व्याख्या पढ़ा दूंगा, इस प्रकार से मैं आपको प्रश्न करा दूंगा कि इस चैनल पर लोग जल्दबाजी में आते हैं मेरे प्यारे, हम आपको पूरी व्याख्या पढ़ाएंगे, बीच बीच से नहीं पढ़ाएंगे। लोग क्या होता है इंपॉर्टेंट पढ़ा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ मारो छक्का, यहाँ मारो चौका, सीरियसली नहीं पढ़ाते, वो अपना काम करते हैं। लेकिन हम मेरे प्यारे, हिंदी है, आपने हमें सहयोग दिया, आपने हमें प्यार दिया, तो हम आपको सही और सटीक जानकारी देते रहेंगे। अगला लाइन है, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप माने होता है कदम्ब, कदम्ब कदम्ब, नीप माने होता है कदम्ब, कदम्ब का एक पुष्प है, कदम का पेड़ भी होता है। धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, आए बहन आए पवन दूतिका, धीरे से कोई कदम्ब का पुष्प भगवान कृष्ण के सामने ऐसे लाना, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई। क्या होगा फिर, और प्यारे की चपल दृग, चपल माने होता है चंचल, दृग माने होता है नेत्र, चपल माने होता है चंचल, दृग माने होता है नेत्र, और प्यारे के चपल दृग के सामने अर्थात उस कदम्ब के पुष्प को चंचल नेत्रों के सामने, भगवान कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उसको डाल देना। ठीक है, चंचल नेत्रों के सामने, चंचल नेत्रों, ये है क्या, ये क्या है, चंचल नेत्रों, ठीक है, चंचल नेत्रों के सामने उस इस कदम्ब के पुष्प को ला करके डाल देना। तो क्या होगा, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, अर्थात आशंकिता का मतलब होता है आश्चर्य, जो हमेशा भ्रम में, जो हमेशा दुख में, कष्ट में, भ्रम में डूबी हो, आशंकिता जिसको डर हो, आशंकिता में जिसको डर हो, जो हमेशा भयभीत हो, ऐसे देना प्रकट दिखला आई पवन आई हवा। इस प्रकार से जब सुंदर नीप का कोई पुष्प उनके चंचल नेत्रों के सामने जब आप लाओगी तो इससे उनको प्रकट करके दिखला देना। क्या दिखला देना, कि नित्य आशंकिता हो, अर्थात निश्चित ही आपकी राधिका हमेशा डर में, हमेशा भय से व्याकुल रहती है। ठीक है, इस पुष्प के माध्यम से ऐसे देना प्रकट दिखला, अर्थात इस प्रकार से उस पुष्प को उनकी आंखों के सामने ला करके प्रकट करना। क्या प्रकट करना, कि नित्य आशंकिता हो, नित्य ही आपकी राधा भ्रम से, डर से, भय से हमेशा भयभीत रहती है। अगली लाइन है, कैसी होगी विरह बस में, आहा कैसी होगी विरह बस में नित्य रोमांचिता हो। कितना सुंदर वर्णन किया है मेरे प्यारे, कैसी होगी अर्थात वह राधिका विरह में, दुख में, कष्ट में नित्य रोमांचिता हूँ, फिर भी मैं रोमांचित रहने की कोशिश, अर्थात खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अगला है,
बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम हुए उसी का, अर्थात हमारे श्याम हमारे कान्हा जिस वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, बैठ नीचे जिस बिटप, बिटप माने होता है वृक्ष, श्याम माने होता है भगवान कृष्ण, हुए, हुए क्या है, बिल्कुल ये ब्रज भाषा में है, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हुए उसी का, अर्थात हमारे कान्हा हमारे कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, क्या करना वहां पर, अय पवन दूतिका, वहां पर क्या करोगी, ठीक है, क्या करोगी वहां पर, अय पवन दूतिका, जहां पर हमारे भगवान कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, वहां पर क्या करना, वहां पर कोई पत्ता निकट उनके, कोई नया सुंदर सा पत्ता, मेरे प्यारे, कोई कोई पत्ता निकट उनके, कोई सुंदर सा पत्ता उनके नेत्रों के, उनकी आंखों के निकट ले जाना, और क्या करना, यह प्यारे को विदित, विदित माने होता है बताना, विदित माने होता है बताना, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, लिखा नहीं है तुलसीदास ने चौपाई में कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, अर्थात जो तीनों लोक की महिमा है उसको बताया नहीं जा सकता है, तो विदित माने होता है बताना, ठीक है, क्या है, यो प्यारे को विदित करना, मेरे प्यारे को, मेरे कृष्ण को, मेरे कान्हा को बताना, क्या बताना, ये विदित है, विदित माने होता है बताना, मेरे कान्हा को बताना, चातुरी से दिखाना, और उनको चतुराई से उस क्या है, उस पुष्प को बिल्कुल दिखाने की कोशिश करना, तो क्या होगा, मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, अर्थात वो विजित, बी उपसर्ग है, विजित जिसको जीता ना जा सके, मेरी चिंता, मेरे चिंता विजित चित्त का, अर्थात जो मेरे हृदय की, जो मेरे अंतस्थल की, चित्त माने होता है हृदय अंतस्थल, जो मेरे चित्त की, जो मेरे हृदय की चंचलता है, दुख है, कष्ट है, निश्चित ही मैं वह सुन करके उसको मैं कांप जाऊंगी, मेरे चिंता विजित चित्त का, अर्थात मेरे दुखी, मेरे विरह चित्त का जब आप वर्णन करोगी तो उनको दुख, उनको जान करके उनको भी हम, हमारी तरह उनको भी तकलीफ होगी और हमारी याद उनको निश्चित ही आएगी। मेरे प्यारे, अभी 2 आपके और बचे हैं, आप बिल्कुल वीडियो पर बने रहिएगा, मैं एक एक शब्द को तोड़ करके व्याख्या आपको बताता चलूंगा। अगला है थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा दिखाई पड़े, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ तक हम कर लेते हैं और इसके बाद हम आपको फिर पढ़ाते हैं। अगला क्या लिखा है, सूखी जाती मलिन लतिका, मलिन लतिका, मलिन लतिका माने सूखी हुई कोई लता, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पे पड़ी हो, अगर कोई सूखी लता है, कोई सूखी हुई वृक्ष के तने या वृक्ष की डालें अगर कहीं पड़ी हो, आई पवन दूतिका, आप जा रही हो, सूखी जाती, मलिन माने होता है मुरझाई हुई, लतिका माने कोई डाल की, कोई वृक्ष की डाल या फिर लता, अगर जाते समय आपको कोई सूखी हुई लता पृथ्वी पर कहीं पड़ी दिखाई पड़े, धरा माने होता है पृथ्वी, अगर इस पृथ्वी पर कहीं आपको पड़ी दिखाई पड़े तो क्या करना, तो पाँव के निकट उसको, मेरे कान्हा मेरे भगवान कृष्ण के पाँव के निकट उसको लाना, ला करके उस सूखी हुई तना को, उस सूखे हुए तने को उनके पाँव के नीचे गिरा देना, क्या करना, गिराना, तो पाँव के निकट, अर्थात उस सूखी हुई लता को, उस सूखे हुए तने को हमारे भगवान कृष्ण के पाँव के समीप ला करके उसको गिरा देना, जब आप गिरा दोगी तो उनको उस सूखे हुए तने को देख करके हमारे सूरत की और सभी गोपांगिनाओं की याद आएगी। यूं सीधे प्रकट करना प्रीत से वंचिता हूँ, यहाँ पर लिखा है यूं सीधे प्रकट करना प्रीत से वंचिता हूँ, प्रीत माने होता है प्रेम, वंचिता माने अलग, दुख कष्ट, अर्थात उस तना को देख करके, उस सूखे हुए तने को देख करके मेरी सूरत, मेरा प्रेम उनको याद आएगा कि जिस प्रकार से यह तना सूख गया है, ठीक ही मेरी राधिका मेरे प्रेम के अभाव में ऐसे ही वंचित होगी। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, और उनको बता देना कि जिस प्रकार से यह तना सूख रहा है, यह तना जिस प्रकार से सूखा हुआ है, मेरा होना अति मलिन, जिस प्रकार से यह सूखा हुआ तना है, ठीक उसी प्रकार से मैं नित्य अपने प्रियतम के अभाव में, अपने कृष्ण के अभाव में, अपने कान्हा के अभाव में सूखती चली जा रही हूँ। मेरे प्यारे, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। यहाँ पर प्रबंधात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया है हरिओद ने, और इसके बाद जो है यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, मंदाक्रांता छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है।
अगला है हमारा कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो जो हो रहा हो। नवल माने होता है नए, जो वृक्ष में नए नए प्यारे पत्ते निकलते हैं। कोई पत्ता नवल, तरु माने होता है वृक्ष, तरु माने होता है वृक्ष, और नवल माने होता है नया। अगर कोई नया पत्ता जो पीला होता चला जा रहा हो, पीत माने पीला, पीत माने पीला, पीत माने होता है पीला, ठीक है। अगर कोई वृक्ष का नया पत्ता जो पीला होता जा रहा हो तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने लाओ। दीर्घ माने होता है नेत्र, युगल माने होता है दोनों। देखो ये दोनों नेत्र है ना, इन दोनों नेत्रों के सामने इस पीले पत्ते को लाना। क्या? कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। अगर कोई पीला सा पत्ता, ठीक है, कोई पीला सा पत्ता, कोई पीला सा नया पत्ता मेरे प्यारे, जो मेरे कान्हा, जो मेरे कृष्ण हैं, उनकी आंखों के, उनके दोनों आंखों के सामने लाना। तो क्या होगा? धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, और उन्हें धीरे धीरे संभाल करके उन्हें बताने की कोशिश करना। क्या बताने की कोशिश करना? कि पीला होना प्रबल दुख का। पीला होना, जैसे किसी को प्यारे पीलिया हो जाए, कोई किसी का शरीर जब पीला होना शुरू होता है, डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसको पीलिया हो रहा है, इसका इलाज शुरू करो। आज यहाँ पर राधिका भगवान कृष्ण के अभाव में, भगवान कान्हा के अभाव में बिल्कुल पीली होती चली जा रही है। तो पीला होना प्रबल दुख का, पीला होना प्रबल दुख का, प्रबल कष्ट का, एक रोग का कारण है। अगर शरीर किसी की पीली होती है उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। वही क्या है? पीला होना क्या है? दुख का कारण है। पीला होना दुख का कारण है, दुख का कारण है, ठीक है। ये लाइन को ध्यान रखना, पेंसिल साथ में रखना। पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। पोषिता माने होता है, पोषिता माने होता है जिसका प्रियतम बाहर हो, जिसका नायक, जिसका प्रियतम बाहर हो। प्यारे यहाँ नोट करना, जिसका, जिसका प्रियतम, जिसका प्रियतम, प्रियतम या फिर नायक बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर पति बोल सकते हैं, ठीक है। जिसका प्रियतम, जिसका नायक बाहर हो, वो सीतासा हमारा। अर्थात पीला होना, पीला होना क्या है? प्रबल दुख का कारण है। तो उनको क्या होगा? जिस प्रकार से किसी का प्रियतम, किसी का नायक, किसी का पति, किसी का स्वामी उससे दूर रहता है, तो वो दुख का कारण ही तो बनता है। उस नायिका के लिए दुख का कारण ही है, क्योंकि उसका प्रियतम जब उससे अलग है, उससे दूर है, तो उस नायिका के लिए, उस पत्नी के लिए दुख का कारण होता है। ठीक उसी प्रकार से पीला होना प्रबल दुख का पोषिता सा हमारा, अर्थात पीला होना प्रबल दुख का कारण है। मेरे प्यारे, यहाँ पर प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया है, वियोग श्रृंगार है, और एक पद और बचा है, ठीक है। हम बुक तो सामने रखिएगा, हम इसमें से आपको पढ़ा देते हैं क्योंकि इसमें था नहीं। और हमारी ये बाला जी प्रकाशन की बुक है मेरे प्यारे, और आप लोग भी, या तो आप बालाजी की भी पढ़ सकते हैं या फिर राजीव प्रकाशन है, दिक्कत कोई नहीं है, किताबें सब एक है, सिलेबस एक है। अगला है पूरी हूं यदि न तुझसे। अगर इन सब बातों से, अब यहाँ राधिका कह रही हैं, अगर इससे पहले जो जो बातें मैं बताई है, दीवार में लगे हुए चित्रों को हिलाना, वाटिका में बहुत सारे वृक्ष के माध्यम से हिलाना, बांसुरी के माध्यम से हिलाना, पेड़ पत्तों के माध्यम से बताना, अगर इन सब बातों को, अरे बहन, अगर आप पूरा नहीं कर पाती हैं, पूरी हुए न यदि तुझसे अन्य बातें, इन मेरे द्वारा बताई हुई अन्य बातें अगर आप पूर्ण नहीं कर पाती हैं तो क्या करना? तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। आए मेरी पवन दूतिका, मेरी आप इतनी ही विनय मान लीजिए, मेरी आप इतनी ही अनुनय विनय मान लीजिए। कौन से अनुनय विनय है? छू के प्यारे कमल पको धन हो हरिओत। क्या कह रहे हैं? छू के प्यारे हैं, मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम, मेरे भगवान, मेरे कृष्ण के सुंदर से कमलवत चरण को छू करके आप चली आना। आए पवन दूतिका, मेरे प्यारे से मेरे कान्हा के सुंदर कमलवत चरणों को छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आना, ठीक है, प्यार के साथ सुंदर मेरे उस भगवान कान्हा के कृष्ण के सुंदर कमलवत चरणों को छू करके चली आना। और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा करके, धन्य हो हरिओत। हरिओत कहते हैं कि अगर आप आए पवन दूतिका, आए हवा, इन इसके पहले जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, राधिका कह रही है कि आए पवन दूतिका, इसके पहले मैं जितनी भी बातें मैं आपको बताई हैं, अगर उन सब बातों को आप मत कर पाना तो मत करना, लेकिन इतना तो कर सकती हो लास्ट में
कि आप अपने हवा अपने वेग से भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण के चरणों के पास जाना, उनके चरणों से आप टकराना और टकराने के बाद सीधे आप वापस चले आना। जब आप सीधे वापस आ जाओगे तो मैं आपको गले लगा करके मैं आपका आलिंगन करके निश्चित ही मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य हो हरिओत, कितना सुंदर वर्णन किया है मेरे प्यारे। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। आई पवन दूतिका, आप भगवान कृष्ण के चरणों से टकरा करके जैसे ही आप हमारे पास आओगे, मैं आपको आलिंगन करके मैं आपको अपने गले से लगा करके निश्चित ही मैं अपना जीवन धन्य मानूंगी। इस प्रकार से मेरे प्यारे हरिओत जी की यह व्याख्या पूरी होती है और इसके बाद हम आते हैं सीधे आपको 5 क्वेश्चन करा देते हैं। पहले बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहेगा। अभी 2 मिनट समय हम आपका और लेंगे, सिर्फ 2 मिनट समय हम आपका और लेंगे और आपको हम क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करा देते हैं आपको हम यहाँ पर पेज कहाँ चला गया भाई? चलो यहाँ से उठा लेते हैं, कोई बात नहीं है। हम यहाँ से आपको प्रश्न उठा देंगे। प्रश्न तो हमारे पास है ही। प्रश्न यहाँ से आपको हम कैसे आप सॉल्व करोगे प्रश्न को, बस यार 2 मिनट हम आपका और लेंगे। बस यहाँ तक आ गए हैं और सीधे हम आ जाते हैं अपने व्याख्या पर। इस प्रकार से आप 10 नंबर यहाँ प्राप्त करोगे, जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। हमें आप किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करोगे, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर पढ़ने का कोई मतलब मेरे प्यारे होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल आपके समक्ष किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं आपको अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, कोई प्यारा कुसुम, इसको मैंने आपको अभी पढ़ाया ही है। उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। क्या लिखोगे? पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूत का नामक पाठ से उद्धृत है और इसके हमारे रचयिता द्विवेदी इग्विन का भी हरिओत जी माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो मैं अभी आपको बताया उसी में से बीच बीच से 1 या 2 लाइन रेखांकित कर देगा और आपको उसकी व्याख्या देनी होगी। पूरे पद की व्याख्या आपको नहीं देना है। इन पंक्तियों में राधा किसको समझा रही हैं? पवन को समझा रही हैं मेरे प्यारे। किसको समझा रही हैं? पवन को समझा रही हैं। ये जो मैंने लिया है ये बालाजी प्रकाशन का क्वेश्चन है, पवन को समझा रही हैं। यहाँ भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे। 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ। अगला है राधा किसी कुमलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन दूत का से क्या कह रही है कि आए पवन दूत का जो कुम्हाया हुआ पुष्प है उसको, उस पुष्प को हमारे कान्हा के पांव के समीप ले जाना। कहाँ ले जाना मेरे प्यारे? पांव के समीप, पांव के समीप उसको ले जाना। तो क्या होगा? उस कुम्हाए हुए पुष्प को देख करके सभी गोपांगनाओं की, सभी हमारी राधिका की उनको याद आएगी। अगला है पुष्प के साथ, पुष्प के माध्यम से राधा श्री कृष्ण के प्रति क्या कहना चाहती हैं? पुष्प के माध्यम से राधा श्री कृष्ण से अपने प्रेम को, अपने अपने जो उनका नायक नायिका का प्रेम है उसको बताना चाहती हैं उस पुष्प के माध्यम से। अगला है पाठ के शीर्षक तथा रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। आपको बता ही दिया, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूत का नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे जो रचयिता हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत हैं। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है। क्या पूछा है? रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है। तो जो आपको 2 से 3 लाइन अंडरलाइन करने के लिए देगा उसकी व्याख्या को देना होगा। राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं? कि उस पड़ी हुई लता को भगवान कृष्ण के दोनों नेत्रों के समीप ले जाना। तो उस सूखी हुई लता को देख करके निश्चित ही उनको हमारी याद आएगी। यार यहाँ कितना सुंदर लिखा है, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को
क्या करने के लिए कहते हैं कि सूखी हुई लता को भगवान कृष्ण के दोनों नेत्रों के समीप ले जाना, तो सूखी हुई लता को देख करके राधा की सूरत की उनको याद आएगी। अगला है सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं कि अर्थात जिस प्रकार से वह लता सूखी जा रही है, मैं आपके अभाव में उसी प्रकार से मैं सूखी जा रही हूँ। पीले पत्ते की श्री कृष्ण को सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने का मतलब है कि जिस प्रकार से पोषिता स्त्री अर्थात जिसका पति, जिसका प्रियतम, जिसका नायक परदेश में हो, घर से दूर हो, ठीक उसी प्रकार से पीला पत्ते का मतलब है दुख का कारण, कष्ट का कारण। जिस प्रकार से वह पत्ता जब उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है तो पत्ता पीला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण की आभा, भगवान कृष्ण का रूप, भगवान कृष्ण का सौंदर्य उनको नहीं मिल पा रहा है, उसी प्रकार से राधिका यहाँ पीले पत्ते की तरह हो गई हैं। और पोषिता सा हमारा अर्थात पोषक मतलब होता है जिसका प्रियतम, जिसका नायक, जिसका पति परदेश में हो, दूर में हो, तो वो भी उसके लिए कष्ट का कारण बनता है। तो प्यारे, इस प्रकार से हमारी यह व्याख्या पूरी होती है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्यारे लाइक करना, अपने और दोस्तों तक प्यारे इसको शेयर करना, ताकि वह भी मेरे प्यारे इसको पढ़ सके। मैं आपका हिंदी 9, 10, 11 और 12 की गद्य का हिंदी, पद्य का हिंदी मैं पूरा कवर कराऊंगा मेरे प्यारे, और पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। 1 रुपए कहीं भी आपको देना नहीं है प्यारे। मैं आपको पूरे एक-एक पाठ, एक-एक चैप्टर की मैं कोई भी टॉपिक आपको छोड़ूंगा नहीं, पूरा क्लियर कराऊंगा। बस आप मेरे चैनल पर ऐसे ही सहयोग करते रहिए, आप ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।